भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में मनवंतरा अवतारों की कथा, श्री यज्ञ अवतार की कथा, श्री ऋषभ अवतार की कथा, श्री हयग्रीव अवतार की कथा, ध्रुववर्धेन श्री हरि की अवतार की कथा, श्री धन्वंतरी अवतार की कथा, श्री बद्रीपति नर नारायण अवतार की कथा, श्री दत्तात्रेय अवतार की कथा, श्री कपिल अवतार की कथा, श्री शनकादि अवतार की कथा इत्यादि सुनाई जाएगी। प्रवचन के दौरान एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, एक नदी समुद्र में समाने को बेताब है, पर रास्ते में ही एक रेगिस्तान है। वह बड़े उद्गम वेग से बहती हुई रेगिस्तान को पार कर समुद्र में समाना चाहती है, पर कुछ ही दूर के बाद वह सूख कर रह जाती है। रेत उसे सुखा देता है। ऐसी कई नदियाँ उस रेगिस्तान में सूख कर रह गई हैं और सूख रही हैं। आप में से कोई बताए कि नदियों का उद्धार कैसे होगा। उत्तर में किसी शिष्य ने कहा कि नदी के रास्ते में नहर बना देना चाहिए। किसी अन्य शिष्य ने सुझाव दिया कि नदी को गहराई में चले जाना चाहिए। किसी और ने कुछ दूसरे उपाय सुझाए, लेकिन गुरुजी किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने ही उत्तर दिया, प्रिय शिष्यों, हम और आप नदी के समान हैं और यह संसार रेगिस्तान है। हम संसार को जितना जाने इससे पार नहीं पा सकते। इसलिए हमारी जीवन नदी को चाहिए कि वह हवा रूपी समय की धारा के साथ मिल जाए और संसार से ऊपर उठ जाए। ऊपर उठकर हवा और गर्मी से नदी वाष्प में बदलकर एक न एक दिन अपने आप परमात्मा रूपी समुद्र में जा मिलेगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार की घटना है, मौनी बाबा को सलेमपुर से बुलंदशहर जाना था। बुलंदशहर से एक भक्त कार लेकर आए हुए थे। मौनी बाबा काफ़ी देर से पदम सिंह की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये डेयरी पर पेमेंट करने गए थे। इनके आते ही मौनी बाबा बोले, चल गाड़ी में बैठ, बुलंदशहर चलेंगे। ज्यों ही ये बैठने लगे, मौड़ी वाले हुकुम सिंह मना करने लगे। वे बोले, तुम मोटरसाइकिल लेकर चलो, फिर उसी से बाबा को लौटा लाना। मौनी बाबा ने 2 बार और कहा बैठने को, परंतु हर बार हुकुम सिंह उनकी बात काट कर मना कर देते। तब मौनी बाबा ने अपनी खिड़की बंद कर ली और चले गए। पीछे से पदम सिंह बाबा एवं और लोग भोजन आदि से निपट कर मोटरसाइकिल से चले। पदम सिंह बाबा चला रहे थे और पीछे राजपाल सिंह और रामू पंडित जी बैठे थे। यह छोटी होली का दिन था और अगले दिन रंग था। अभी यह लोग गांव से निकल ही रहे थे कि एक स्त्री ने कीचड़ गारे से भरी बाल्टी इन लोगों पर फेंक दी। इनकी तो आंखें बंद हो गईं। होली पर लड़कों ने सड़क के बगल से किलोमीटर वाला पत्थर उठाकर बीच सड़क पर डाल रखा था। उसी से मोटरसाइकिल जा टकराई और भयंकर एक्सीडेंट हो गया। पीछे बैठे लोगों को तो हल्की चोट आई, परंतु पदम सिंह बेहोश हो गए। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने इनको उठाकर सड़क के किनारे एक चारपाई पर डाल दिया। इनको पता नहीं ये कितनी देर बेहोश रहे। जब होश आया तो इन्होंने किसी को कहते सुना, अभी तो सांस है, डॉक्टर के यहाँ ले चलो। इन्हें समझ ही नहीं आया कि चारों ओर लोग क्यों खड़े हैं। एक्सीडेंट हुआ है या फिर याद न था। लोगों ने बताया कि तब कुछ देर के बाद इन्हें याद आया। घर जाकर पट्टी वगैरह करवा कर ये बुलंदशहर पहुँचे। पहुँचते ही मौनी बाबा कहने लगे, चोट लग गई तो क्या आना जरूरी था। ये बोले, बाबा आपके चरणों से अलग कैसे रह सकता हूँ। वे बोले, अरे तू न मानी तो क्या हुई। भक्तों ने बताया कि मौनी बाबा बुलंदशहर पहुँचने के बाद बहुत देर तक सिर तक चादर ओढ़ कर लेट रहे थे। ऐसा मौनी बाबा तभी किया करते थे जब उनके भक्तों के साथ जीवन के खतरे में पड़ जाने वाली घटना घटती। वे इस समय अपने भक्तों की जीवन रक्षा के लिए करते थे। मनवंतरावतारों की कथा सुने। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं
जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्वास का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तब उनके साथ ही साथ उन सबके इंद्र, सप्तर्षि, मनुपुत्र और भगवत अवतार तथा देवता ये 6 पहले की जगह नए नए हो जाते हैं। और 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हुए पहला स्वयंभुव मनु। मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु हुए और जो स्त्री थे वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभुव मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र और आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन दोनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। स्वरोचिष मनु ये अग्नि के पुत्र थे। उत्तम मनु ये प्रियव्रत के पुत्र थे। तामस मनु ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। रायवत मनु ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। चक्षुष मनु ये चक्षुष के पुत्र थे। वैवस्वत मनु विवस्वान सूर्य के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका काल है। सावर्णी मनु 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। दक्ष सावर्णी वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। ब्रह्म सावर्णी उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मर सावर्णी 10वें मनु होंगे। धर्म सावर्णी ये 11 मनु होंगे। रुद्र सावर्णी ये 12वें मनु होंगे। देव सावर्णी ये 13वें मनु होंगे। 14 इंद्र सावर्णी ये 14वें मनु होंगे। ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। श्री यज्ञ अवतार की कथा सुनिए। श्री स्वयंभुव मनु की पुत्री आकुति जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, उन रुचि प्रजापति ने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी भी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंशावतार दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से सुयम नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट दूर किए। वर्णन आया है जब
स्वयंभू मनु समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपने पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने वन को चले गए और वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर पर खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस समय एक बार जब स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद से अचेत होकर बड़बड़ाते जानकर खाद डालने के लिए टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवता के साथ वहां आए। उन्होंने उन्हें खाद डालने की निश्चय से आए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। श्री ऋषभ अवतार की कथा सुने। महाराज नाभि का कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रपूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्तवत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति यह वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही मुखा है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निर्धनंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं, तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभ देव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दानादि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और बड़े भगवत भक्त थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्त परायण महामुनियों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इतस्ततः भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का शरीर कुटकाचल के वन में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि की लाल लाल लपटों में लीन हो गया। श्री हयग्रीव की अवतार सुने। सृष्टि रचना में अत्यंत व्यस्त ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटभ नाम के दैत्य वेदों को हर लिया और तुरंत रसातल में जा पहुँचे। वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी बड़ा दुखी हुए, उन पर मोह छा गया। तब वह यह विचार करते हुए कि वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ।
वे भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भक्त वत्सल भगवान वेदियों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव धारण करके रसातल में जा पहुँचे और वहाँ जाकर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उत्तान आदि स्वर से उच्च स्वर में सामवेद का गान करने लगे। उन दोनों असुरों ने यह शब्द सुनकर वेदों का कालपाश से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हयग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस कर दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। इधर वेदध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कटप दोनों दानवों ने जब कुछ नहीं देखा तब वे बड़े वेग से फिर वहीं लौट आए जहाँ उन वेदों को नीचे डाल रखा था। वहाँ देखने पर उन्हें यह स्थान सूना ही दिखाई दिया। तब बलवानों ने श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय लेकर रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान युग निद्रा का आश्रय लेकर से शय्या पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर ये दोनों दानवराज ठहाका मारकर हंसने लगे और उन्होंने भगवान को जगाया। फिर तो उन दोनों असुरों का भगवान से युद्ध आरंभ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से अविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्य मधु और कटप को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हयग्रीव रूप धारण कर ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। ये महाभारत में उल्लिखित है। एक अन्य कथा के अनुसार दिति पुत्र हयग्रीव नामक दैत्य ने देवी की आराधना कर उन्हें संतुष्ट कर अमर होने का वर मांगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः। देवी के ऐसा कहने पर हयग्रीव ने कहा, अच्छा तो हयग्रीव के ही द्वारा मारा जाऊं। भगवान की माया जगत मोहिनी जगदम्बा इन दैत्य को यह वरदान देकर अंतर्धान हो गए। दैत्यों ने सोचा, हयग्रीव तो एक मैं ही हूँ, मैं भला अपने को क्यों मारने लगा और दूसरा मुझसे मार सकता नहीं, अतः उत्तम होकर अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। अतः तब अकारण करुणा वरुणालय भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण कर इस दैत्य का वध कर दिया। ध्रुववर्देन श्री हरि के अवतार की कथा सुने। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिसकी दो रानियां थीं, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा बड़ा प्रेम करते थे। उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव जी हुए। राजा प्राय सुरुचि के महल में रहते। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और पिता की गोद में बैठना चाहे, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ सकते नहीं थे, अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, वत्स, तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं है। तू यह इच्छा न कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ है। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब हमारे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा पहले तप करके भगवान को संतुष्ट कर, उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर भरे और हृदय में बीधने वाले विषैले वचन सुन ध्रुव जी स्तब्ध रह गए और लंबी लंबी श्वासें भरने लगे। राजा यह सब देखते रह गए, परंतु कुछ न बोले। बालक ध्रुव चीख मारकर रोते ऊर्ध्व श्वास लेते ओठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने यह दशा देख तुरंत गोद में उठा लिया। संग के बालकों ने समस्त वृत्तांत बताया। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं। वस्तुतः हम दुर्भागा हतभागा ही हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और मैं क्यों अधम हूँ?
राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है? सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, इसलिए वे राजा के विशेष प्रेम भाजन हैं। राज सिंहासन सीन वही होता है जो राजा का उत्तराधिकारी होता है, जिस पर राजा प्रसन्न होता है। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो विमाता ने जो यथार्थ बात कही है उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री अथोछज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है जिसकी मुनिजन भी वंदना करते हैं। माता के ऐसे मोहतनाशक वचन सुन बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम कर और आशीर्वाद लेकर चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब यह सब सुना तो बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक इनको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता है। प्रथम तो श्री नारद ने उन्हें आकर समझाया बुझाया कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे। भगवान की आराधना क्या खेल नहीं है, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता, इत्यादि वचन परीक्षार्थ कहे। ध्रुवज ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया तो अब ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूँ जो त्रिलोकी में सबके से श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादा और दूसरे कोई भी आरोप नहीं हो सके हैं। देवर्षि ने कृपा करके द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और मधुवन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर आराधना आरंभ कर दी। आराधना काल में ध्रुव ने शरीर निर्वाहन 3 रात्रि के अंतर में से केवल कैथा और बेर खाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत जन किया। तीसरे में 9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते। चौथे महीने में 12 दिन के अंतर केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना ही बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव की ध्रुव निष्ठा के सामने उसे पराजित होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्री हरि से पुकार की। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए ललायते ही रहते हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुबन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वह प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए सिर झुकाए विनयावतन बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाहता है, फिर भी नहीं कर पाता है। सर्वात्मयी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेदमय शंख को उसके कपोल पर छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि का अवतार लिया था। भगवान श्री धन्वंतरी का अवतार। क्षीर सागर का मंथन होने पर आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा छीने गए यज्ञों के भाग तथा अमृत देवताओं को आपकी ही कृपा से मिला। आपने संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त कराया। अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने इनसे देव वैद्य का पद स्वीकार करने का प्रार्थना की। इन्होंने इंद्र की इच्छानुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली। तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। लोक कल्याणार्थ विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। साक्षात विष्णु के अंश से प्रकट होने से ही भी श्री हरि के श्याम एवं दिव्य थे शरीर। श्री बदरीपति नर नारायण अवतार की कथा सुने।
दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आत्मतत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत धराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त करने वाला है। उन्होंने स्वयं ही वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। इंद्र ने यह आशंका करके कि ये अपने घोर तप के से द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा न जानने के कारण गर्व में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण वसंत मंद सुगंध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण से उन्हें बेधने की चेष्टा करने लगा। इंद्र की कुचाल जानकर कुछ भी विस्मय न करते हुए आदिदेव नारायण ने उन भय से कांपते हुए कामदेव से हंसकर कहा, हे मदन, हे मंदमलय मारुत, हे देवंगनाओं, डरो मत। हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम सूना मत करो। अभय दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवतागण करुण स्वर से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणीय प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्र अलंकारों से सुशोभित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो स्वीकार कर लो, वह स्वर्गलोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्गलोक में इंद्र के पास चले गए। जैमिनी भारत में लिखा है कि सहस्त्र कवची दैत्यों ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हों। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जाए। उसी को मारने के लिए नर नारायण अवतार हुआ था। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृत सा बन जाता। तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जिलाकर स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़ देता, वह भी मृत सा हो जाता। तब पहला भाई उसको जिलाता और युद्ध करता। इस तरह से लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया तब दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया और तब नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वार पर में कर्ण हुआ जो गर्भ से ही कवच धारण पैदा हुआ था। तब नर नारायण ने ही अर्जुन और कृष्ण को उसे मारा था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।